नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनुज पटेल ब्रांड। साथियों, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यदि आप पिछड़े समाज से आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पिछड़े समाज के नेता अनुप्रिया पटेल का साथ क्यों देना चाहिए, हमें पिछड़े समाज की पार्टी अपना दल इसका सपोर्ट क्यों करना चाहिए। दरअसल साथियों, मैंने देखा है पिछड़े समाज का एक नेता जब पिछड़े समाज का वोट पा जाता है और जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाता है तब उसे पिछड़ा समाज याद नहीं आता। पिछड़े समाज के नाम पर वो अपना घर परिवार देखता है और इससे ज्यादा देखता है तो वो अपनी जाति बिरादरी के लोगों को ही देखता है। ऐसे में अखिलेश यादव इस पर फिट बैठते हैं। अब जब अखिलेश यादव इस पर फिट बैठते हैं तब हम सभी के लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अनुप्रिया पटेल। दरअसल अनुप्रिया पटेल को हम लोगों को, हम पिछड़े समाज को क्यों चुनना चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल आवाज है पिछड़े समाज की। अनुप्रिया पटेल ने हमेशा से ही पिछड़े समाज का समर्थन किया है, पिछड़े समाज की आवाजों को उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने शोषितों, वंचितों, कमेरों और मजलूमों की आवाजों को हमेशा से उठाया है और पिछड़ों को हमेशा से प्राथमिकता भी दिया है। इसीलिए हम पिछड़े समाज को केवल अनुप्रिया पटेल और अपना दल इसका ही सपोर्ट करना चाहिए। अभी के समय में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की केवल दो ही बड़ी पार्टियां बची हुई है। बसपा उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी में चला गया है, वो समाजवादी में चला गया है, वो अपना दल एस में चला गया है। इसीलिए हम सभी के पास अभी के समय में केवल दो ही ऑप्शन है, पहला है अपना दल एस और दूसरा है समाजवादी पार्टी। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि हम सभी पिछड़े समाज के लोगों को अनुप्रिया पटेल और अपना दल एस का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अनुप्रिया पटेल को हम लोगों की फिक्र है, वो हमेशा से ही सरकार में रहकर पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ती रही है। आपने ये पहली बार देखा होगा कि कोई नेता पिछड़े समाज का हो और वो सत्ता में हो और सत्ता में रहकर वो सत्ता से बगावत भी किया हो। किसके लिए? पिछड़ों के लिए। इसीलिए हम सभी को पिछड़े समाज की नेता अनुप्रिया पटेल और पिछड़े समाज का दल अपना दल एस का ही सपोर्ट करना चाहिए। हम सभी पिछड़े समाज को अनुप्रिया पटेल और अपना दल एस का सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपना दल एस के संस्थापक डॉक्टर सोनल पटेल जी ने जब पार्टी बनाई थी तभी से उनकी विचारधारा कमेरावाद रही है और उन्होंने हमेशा से जातिगत जनगणना जैसे विशेष मुद्दों की बात की है और पार्टी के गठन से ही जातिगत जनगणना की बात उठाई जा रही है। और आज भी अनुप्रिया पटेल जब केंद्र में मंत्री हैं तब सरकार से बगावत करके पिछड़ों की बात करती हैं और लगातार जातिगत जनगणना जैसे विशेष मुद्दे की बात कर रही हैं और हमें अपना दल एस को इसलिए चुनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, 3 बार नेताजी सरकार में रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताजी मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव रहे। और जब इनकी सरकार रही तब इन्होंने पिछड़ों के नाम पर केवल पिछड़ों को धोखा ही दिया है और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया, और कुछ किया है तो केवल अपनी बिरादरी के लोगों को लिए ही किया है। आप जब सत्ता में नहीं है, आज जब अखिलेश यादव सरकार में नहीं है तब इन्हें पिछड़ों की याद आ रही है, तब इन्हें 85% याद आ रहा है, तब इन्हें जातिगत जनगणना जैसे विशेष मुद्दा याद आ रहा है। जब ये सरकार में थे तब इन्होंने अपने कार्यकाल में जातिगत जनगणना जैसे विशेष मुद्दे की बात नहीं की, तब इन्होंने पिछड़ों की बात नहीं की। आज जब सरकार में नहीं है तब इन्हें पिछड़े याद आ रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सभी पिछड़ों का ये दायित्व बनता है कि पिछड़े समाज से आने वाली अनुप्रिया पटेल का हम सभी को साथ देना चाहिए और अपना दल इसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जब अनुप्रिया पटेल शासन सत्ता की उस कुर्सी पर बैठ जाएंगी तब उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और भी जो समस्या है वो सभी हल हो जाएंगी, बहुत सारे काम होने लगेंगे, उत्तर प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बन जाएगा। तो साथियों, हम आपसे यही निवेदन करूंगा, यदि आप पिछड़े समाज से हैं तो आप केवल अपना दल एस का साथ दीजिए, दीदी अनुप्रिया पटेल के हाथों को मजबूत कीजिए। इसी आशा उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।